नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। अजमेर के राई में मोटर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, 6 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झुंझुनू के चिरावा के वार्ड नंबर 40 में एक दुकान के 12 महीने में दूसरी बार टूटे ताले, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झुंझुनू के खेतरी के खरखड़ा में बस के इंतजार में खड़ी महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस जुटी जांच में। आज मेरी जो चाची है माती दीदी, वो अपने वीर गई थी और आज आते वक्त सुबह खरखड़ा टैंक के ऊपर खड़ी थी किसी गाड़ी के इंतजार में, और आते वक्त किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। हम उसके परिजन वहाँ के पियर वाले लेके आए थे खेतरी अस्पताल में। वहाँ पे हम पहुँचे तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि ये बस मदरुस्त है। टोंक के बीसलपुर बांध पर मानसून से पहले तैयारियां जारी। बांध के गेट की देखभाल के लिए ऑयल ग्रीस और मरम्मत का काम हुआ शुरू। 18 गेट में ऑयल ग्रीस के साथ ही गेट खोलने और बंद करने का काम भी किया जा रहा चेक। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर लगातार विकास कायम किए जा रहे। स्थापित विकास कार्यों के साथ ही वार्डवासियों की मांग पर भी जन उपयोगी प्रोजेक्ट्स पूर्ण हो रहे। जनमानस की मांग पर विकास कार्यों का दौर लगातार जारी। देखिए, पूरे कोटा के अंदर 2018 से जब से हमारी सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, काफी कार्य कराने की कोशिश की गई है। पिछले 5 साल के अंदर 2013 से 2018 के बीच में एक पूरे 5 साल तक होमवर्क किया गया था, जिसमें हर क्षेत्र के अंदर की हमने एक फाइल तैयार करी थी, और उस फाइल के अंदर हर क्षेत्र के अंदर क्या क्या अपन अगर हमारी सरकार आती है तो 2018 के अंदर प्रभु ने सुनी। जिनेंद्र देव की कृपा से आदरणीय धारीवाल साहब आपके यहाँ के एमएलए बने। जयपुर के बस्सी में तिलक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 5 साल के बच्चे के गुर्दे का किया सफल ऑपरेशन। पिछले 1 साल से पेट दर्द की समस्या से था बच्चा परेशान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हुआ निःशुल्क ऑपरेशन। जैसलमेर में एक शाम प्रेरियों के नाम संगीत संध्या का हुआ आयोजन। देशभक्तिमय हुई स्वर्ण नगरी, हजारों श्रोता देर रात तक झूमने पर हुए मजबूर। देखिए, जैसलमेर तो वैसे भी उत्साही लोगों का शहर है, और जब भी मुझे जैसलमेर आने का अवसर मिलता है तो मैं सर्वप्रथम उसके लिए अनुमति देता हूँ। मुझे यहाँ के लोगों से बड़ा प्रेम है। यहाँ के जो लोग हैं वो देवी देवताओं के प्रति भक्ति में भी और देशभक्ति में भी हर समय आगे रहते हैं। सीमाजन कल्याण समिति विशेष रूप से सीमावर्ती भाग में ये पूरे राजस्थान का जो बीकानेर से लगाकर श्रीगंगानगर से लगाकर जैसे बाड़मेर तक का जो सीमावर्ती भाग है, वहाँ पर विशेष रूप से काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सीमाजन कल्याण समिति के संबंधित कोई भी कार्य का जो मुझे आदेश होता है तो मैं निश्चित रूप से आने का पूर्ण रूप से अभ्यास करता हूँ। और ये जैसलमेर की जनता जो है वो बहुत प्यारी जनता है। नागौर के मेड़ता में मीरा की जन्मभूमि पर होगी 9 दिवसीय श्री राम कथा। विश्व विख्यात मीरा मंदिर में संतों के हाथों से हुआ पोस्टर का विमोचन। पारिक संस्कृत महाविद्यालय में किया जाएगा आयोजन। मेड़ता में एकादशी के पर्व के अवसर पर मीरा मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। दूर दराज से पहुंच रहे हैं यात्री। मीरा की जन्मभूमि से जुड़ी हुई है आस्था। देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं दर्शनार्थ के लिए। जयपुर में आदिवासी विधानसभा सीटों के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन। जिला संयोजक से किया संवाद। पीसीसी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। ओबीसी विभाग व अन्य कार्यकर्ता रहे उपस्थित। कोटा के बड़ोदिया गांव में दबंग व्यक्ति ने करवाया नरेगा कार्य बंद। श्रमिक पहुंचे कलेक्ट्रेट, किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह राजावत की अगुवाई में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बड़ोदिया गांव में मिसटोल चल रही थी, वहां से अब मैंने 200 किलोमीटर की तक रोड बना दिया। फिर वहां पर एक गाँव मुआवजा का एक ऑफिस बनाया, उसने हमारी मिस्टोलें बंद करवा दी कि मैं आप इस दौरे को नहीं भरने दूंगा कि मेरा ये। फिर अगर लेबर नहीं मानी तो उनके ऊपर उन्होंने पत्थर उठाए। बड़ोदिया गांव का मामला है। गांव से 2 किलोमीटर आगे तक नरेगा श्रमिक अपना काम कर चुके थे। इनका कहना यह है कि रास्ते में जब काम कर रहे थे तो एक किसी व्यक्ति का खेत आ गया। उस खेत पे उस व्यक्ति ने दबंगाई दिखाते हुए इन लोगों से काम बंद करा दिया, और काम बंद कराने के बाद वहाँ पे उपस्थित जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे इनने शिकायत करी। उनने कोई सुनवाई नहीं करी। पिछले 4 दिन से काम बंद है, और आज स्थिति ये हो गई कि कल की इनकी हाजिरी लगी नहीं, और आज इनकी मस्टरोलें भी उन लोगों ने वापस पंचायत में से मंगा करके यहाँ शहर में मंगा ली बताते हैं, ऐसा इनका कहना है।
कोटा के बारा में कांग्रेस अध्यक्ष गौरव शर्मा की हत्या के विरोध में विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मुख्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। बारा में ब्राह्मण समाज के गौरव शर्मा जो हमारे पदाधिकारी भी हैं, उनकी वाइफ भी पदाधिकारी है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। भू माफियाओं के द्वारा जो हत्या की गई है उसके विरोध में और इसकी सीबीआई जांच की मांग कर लेकर हम ज्ञापन देना है। इसके पीछे जो कुछ बड़ी हस्तियां हैं वो उजागर स्थानीय पुलिस के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नहीं हो पाएगी, इसलिए सीबीआई की जांच की मांग। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं उनको जीवन भर पालन पोषण करने के लिए एक हैंडसम राशि मुआवजा राज्य सरकार दे, और छोटे छोटे बच्चे उनके, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को जिसकी वाइफ जिनकी अनुशंसा करे उनको सरकारी नियुक्ति दे, और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा की मांग को लेकर हम आज ये ज्ञापन देने आए हैं। झालावाड़ की बकानी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया अभियान। 2 युवकों को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी किया बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नागौर के डीडवाना में जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी। आंदोलन के तहत 5वां कस्बा मौलासर किया बंद। डीडवाना, खुनखुना, छोटी खाटू, तोशीना, धनकोली को भी किया गया था बंद। 15 जून के बाद उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झालावाड़ नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला को नगर परिषद सदस्य और सभापति के पद से हटाया। स्वायत्त शासन विभाग ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने पर अतिक्रमण कर पक्का रोड निर्माण करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पद से किया निलंबित। बीकानेर में नेशनल हाईवे पर कितासर के पास उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को ले जा रहे ट्रक और डंपर के बीच हुई टक्कर। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, काफी संख्या में लोग हुए घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। बीकानेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की चेतावनी के मद्देनजर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और बीएसएफ के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली बैठक। विभागों को अपने अपने रिसोर्सेज का आकलन करते हुए तैयार रखने के दिए निर्देश। नागौर के मेड़ता में दोस्त की यादों को ताजा रखने के लिए बंजर पड़ी जमीन पर वाटिका का निर्माण। साथ ही कल होगा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। छत से नीचे गिरने के कारण हुई थी दोस्त की दुखद मृत्यु। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। नरेगा ग्रामीण 5 छोटी के सरपंच, सचिव व मेट पर फर्जी हाजिरी लगाने के लगाए आरोप। सरपंच व सचिव पर कार्रवाई करने की मांग। जयपुर के कोटपुतली में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी से नहीं हो पा रही पानी की सप्लाई। जलदाय विभाग के अधिकारियों को करवाया गया कई बार अवगत। अधिकारियों का कहना जल्द किया जाएगा समाधान। कस्बे के करीब 1 दर्जन वार्डों में गहराया जल संकट। 10 दिन हो गए, पानी आवे को ना, और आवे तो गंदो आवे। हाँ, वाटर बॉक्स में गया था, कोई सुनाई क्यों नहीं? आ जाएगा नहीं करके रह जाए, बस आवे कौन पानी। प्रतापगढ़ में अरनौद उपखंड मुख्यालय में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का विधायक रामलाल मीणा ने फीता काट कर किया शुभारंभ। विधायक ने कहा, बीजेपी के शासन में प्रतापगढ़ अपराधियों का बना हुआ था गढ़, जिसे कांग्रेस ने 4.5 साल में किया खत्म। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर चिकित्सालयों में रक्तदान के साथ मतदान की ली शपथ। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी नित्या के ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का किया आयोजन। राजसमंद में शिक्षक बीएलओ के निलंबन आदेशों को निरस्त करने की मांग। कलेक्ट्रेट में बीएलओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन। बीएलओ संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन। निर्वाचन विभाग के नियमानुसार 14 विभाग बीएलओ कार्य के लिए सौंप रखे हैं, लेकिन राजसमंद जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 14 विभागों में से सिर्फ शिक्षा विभाग को पहले नंबर पर रख रखा है। हम 1 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षकों को हटा करके अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी लगाया जाए, लेकिन प्रशासन इस बात की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में लगभग 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है और अभी 5 तारीख को हमने ज्ञापन दिया और उसमें कहा कि हम इस कार्य को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करेंगे और नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 80-82 लोगों की एक लिस्ट है, जिसमें से जो 5 क्राइटेरिया बनाए थे कि जो एकल विद्यालय है, महात्मा गांधी विद्यालय है, जो विषय अध्यापक है जिनके रिटायरमेंट में 5 साल या उससे कम का समय है और जिनको 10 साल से अधिक का समय हो गया है, उन बीएलओ को हटा करके दूसरे विभागों के कर्मचारी लगाएंगे। लेकिन उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे हमारे 3 साथियों को तुरंत प्रभाव से 1 दिन के नोटिस में, शॉर्ट नोटिस में उनके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही निलंबित कर दिया। राजसमंद में बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज लगाने का विरोध। प्रदेश भर के औद्योगिक कारोबारी हुए एकत्रित। मार्बल गैंगस्टर एसोसिएशन सभागार में हुई बैठक। आंदोलन की रणनीति पर किया विचार विमर्श। जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में बच्चों के लिए बाल अभिरुचि शिविर का आयोजन।
शिविर में बच्चों के विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। साथ ही पत्रकारों के स्वास्थ्य की जांच के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगवाया गया। शिविर के दौरान संयोजिका अनीता शर्मा, उपाध्यक्ष राहुल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेंद्र और उमंग माथुर भी रहे मौजूद। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।